अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के भविष्य के समाचार में हम लाए हैं ग्रहों की चाल का एक अनोखा विश्लेषण। जी हाँ, कभी कभी आसमान सिर्फ तारों और रोशनी का जाल नहीं होता, कभी कभी ये इतिहास के अगले अध्याय का संकेत भी देता है। प्राचीन ज्योतिष कहता है सूर्य सत्ता का प्रतीक है और चंद्रमा जनता का। जब ग्रहण की छाया इन दोनों पर पड़ती है तो समझ लीजिए कि जमीन पर सत्ता और जनता के बीच टकराव पक्का है। राहु केतु ये अदृश्य छाया ग्रह सूर्य और चंद्रमा को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी आकाश का अंधकार धरती पर सत्ता और समाज दोनों को हिलाता है। इसलिए ग्रहण को हमेशा युद्ध, अस्थिरता और क्रांति का संकेत माना गया है। बृहत संहिता में वराहमिहिर ने स्पष्ट लिखा है, जब सूर्य सिंह या वृश्चिक में ग्रहण हो तब राजाओं में कलह पैदा होती है, और जब चंद्रमा कुंभ या कर्क में ग्रहणग्रस्त हो तो जनता आंदोलित होती है। इतिहास भी इसी बात का साक्षी है। 1914 यूरोप पर सूर्य ग्रहण और उसी साल प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। 1945 दुर्लभ ग्रह संयोग और उसी साल दुनिया ने परमाणु विस्फोट देखा। 1962 भारत चीन युद्ध से पहले चंद्र ग्रहण और राहु केतु का संयोग घटा। ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आकाशीय संकेत हैं, जिसे ब्रह्मांड हमें चेतावनी देता है कि धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहण के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य हो जाता है। इससे मौसम, समुद्र की लहरें, संचार तंत्र और यहाँ तक कि मनुष्य के दिमाग की तरंगें भी प्रभावित होने लगती हैं। और जब इंसान का दिमाग बदलेगा तो राजनीति और युद्ध के फैसले भी उसी से प्रभावित होंगे। तो क्या ये कहना गलत होगा कि आकाशीय बदलाव ही युद्ध का बीज बोते हैं? जब हम कहते हैं आकाश में छिपा है संदेश, यानी सूर्य चंद्र की स्थिति से युद्ध का साया गहराया, तो इसके पीछे सिर्फ रहस्यवाद नहीं, बल्कि इतिहास और ज्योतिष और विज्ञान तीनों की गवाही है। अब जरा नजर डालते हैं आने वाले समय पर। 2025-26 में होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण दुनिया की राजनीति को हिला सकते हैं। जैसा कि 7-8 सितंबर 2025 का ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण जो है वो बीत चुका है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर आने वाले समय में 6 महीने बाद मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया पर होने वाला है। मार्च और सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पर बुरी तरह पड़ेगा, जहां राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के लिए तो ये और भी अहम है। अतीत गवाह है, जब जब ग्रहण भारतीय उपमहाद्वीप से गुजरे सीमा पर तनाव और युद्ध की चिंगारी भड़की है। 1965 और 1971 के युद्धों के पहले भी ऐसे ही खगोलीय संकेत दर्ज हैं। 2025-26 के ग्रहण भी कश्मीर, एलओसी और जल विवाद पर नए तनाव को जन्म देने वाले हैं। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक उथल पुथल जनता को आंदोलन की ओर धकेलेगी और भारत में विपक्ष सरकार पर दबाव बढ़ाएगा, यानी जनता बनाम सत्ता का टकराव और तेज होगा। मध्य पूर्व भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तब ग्रहणों की श्रृंखला दर्ज हुई थी और पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़क गया था। 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के समय भी चंद्र ग्रहण और शनि मंगल संयोग दर्ज हुए थे। अब 2025 का ब्लड मून और 2026 के सूर्य ग्रहण फिर से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को और भी बड़े स्तर पर भड़काने वाले हैं। सीमा पर हिंसा बढ़ेगी, कूटनीतिक वार्ताएं टूटेंगी और तेल ऊर्जा की राजनीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी। भारत पर नजर डालें तो 2026 का सूर्य ग्रहण और भी गंभीर संकेत दे रहा है। ये ग्रहण सीधे अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर असर डालेगा। महंगाई बढ़ सकती है, आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है और खाद्य पदार्थ, ऊर्जा के दाम भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। प्राकृतिक संकट की अगर बात करें तो बाढ़, असामान्य बारिश या भूकंप जो है वो सरकार पर दोहरी मार डाल सकते हैं। ऐसे में भारत को जनता की नाराजगी और सीमा पर तनाव दोनों से एक साथ जूझना होगा। विदेश नीति में भी अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलन साधना बेहद कठिन होगा। तो दर्शकों, तस्वीर साफ है। 2025 के ग्रहण पहले ही भारत और दुनिया को हिला चुके हैं। जनता और सरकार अब आमने सामने खड़े हैं। सीमाओं पर तनाव बढ़ चुका है, लेकिन 2026 का ग्रहण एक और बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। अब की बार सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन भी केंद्र में होंगे। जनता का धैर्य और सरकार की क्षमता दोनों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो 2025 ने भारत और दुनिया को चेतावनी दी है और 2026 एक
अगली परीक्षा की चेतावनी दे रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा सूर्य ग्रहण जो कि अभी 21 सितंबर को हुआ है, और इससे पहले जो 7 सितंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो अगले 6 महीने तक होता है। तो ये 2 ग्रहण तो बीत चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2026 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, और इसका बहुत ही व्यापक और गंभीर परिणाम होने वाला है भारत और पूरे संसार पर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का भविष्य समाचार। आपको हमारी ये प्रस्तुति अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेजना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।